बहुत सारे लोग मेरे से एक क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या हमें अपना सरमाया स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो की बात कर रहा है। उसकी वजह क्या है, सारी तफसीलात मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बाइनेंस एक ऐसी एक्सचेंज जिसपे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, मैं आपको थोड़ा सा एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा जिसके बाद फैसला आप खुद कर सकेंगे। वो कंपैरिजन ये है कि अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की स्टॉक मार्केट की बात करूं, नैस्डैक की बात करूं, तो जो बाइनेंस का वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम, वो 10% नेस्डेक से ऊपर आया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और अगर मैं बात करूं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, तो जो बाइनेंस का टर्नओवर है वो उससे 2 टाइम्स ज्यादा आया है वॉल्यूम की मद में। ये वॉल्यूम होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसको भी आपको बता देता हूं ताकि आपके लिए फैसला करना आसान हो। वॉल्यूम से मुराद ये है कि कितनी अमाउंट उस आर्टिकल की, चाहे वो गोल्ड है चाहे वो बिटकॉइन है, वो ट्रेड हो रहा है। अब जो वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब है कि लोग उसके अंदर ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। अब वो ट्रेड बाइंग भी हो सकती है, वो ट्रेड सेलिंग भी हो सकती है। बाइंग सेलिंग को भी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम ज्यादा का मतलब है कि ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्रिप्टो के अंदर एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको एक लिमिटेड परसेंटेज के साथ प्रॉफिट इंक्रीज करती है, लेकिन क्रिप्टो चूंकि डिसेंट्रलाइज है और बहुत तेजी से ग्रो करी है, और आजकल तो इसका बुल रन भी चल रहा है, स्टार्ट होने वाला समझ लो। डिपेंड करता है आप किस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। वो मेरे भाई बहन जो कि एक टाइम पे कहते थे कि भाई क्रिप्टो स्कैम है, फ्रॉड है, इसका कोई फायदा नहीं है, वो आज भी यही कहेंगे और काश 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 कहते रहेंगे। और जिन्होंने उस टाइम पे राइट टाइम पे बाइंग की थी, वो आज उसको सेल करके मुनाफा कमा रहे हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बीटीसी की दूंगा। एक टाइम आया जब बीटीसी 30,000 से भी नीचे चला गया। कहाँ से नीचे गया था ये? 70,000 से नीचे गया था। अब कहने का मतलब ये है कि जब ये नीचे गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यार इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन जस्ट इमेजिन, जिस शख्स ने 30,000 से नीचे उसकी बाइंग की है, इस टाइम वो 99,400 के पास टच करके आया है, और जिसने उसको वहां पर सेल किया है तो वो कितने गुना उसने अपना प्रॉफिट जनरेट किया होगा। बराए मेहरबानी एक भेड़ चाल में चलना छोड़ें, थोड़ा सा अपनी रिसर्च करें, अपनी मेहनत करें, प्रैक्टिकली देखें कि भाई स्टैट्स किधर को जा रहे हैं। अगर मैं बीटीसी की ईटीएफ्स की बात करूं तो उसमें भी जो वॉल्यूम है वो एज कंपेयर टू अगर आप बाइनेंस और दूसरी टॉप की एक्सचेंज में देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। बीटीसी ईटीएफ की जो वैल्यूज हैं वो एज कंपेयर टू बहुत कम माइनर चेंज हुई हैं, जबकि बाइनेंस तेजी से ग्रो कर रहा है। बहुत सारे लोग मेरे से यही क्वेश्चन करते हैं कि सर आप बाइनेंस पे वीडियोस क्यों बनाते हैं? भाई बाइनेंस सिस्टम क्रिप्टो की दुनिया के अंदर तहलका मचा रहा है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे पूरी दुनिया ट्रस्ट कर रही है और इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना पसंद करती है। अब जिसके ऊपर पूरी दुनिया अपना ट्रस्ट शो कर रही है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को क्यों ना बताऊं? सिर्फ मेरा मुख्तसर से आपको सवाल यही है, जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। अगर आप कंपेयर करें बाइनेंस की, तो जो बाइनेंस का ट्रेडिंग वॉल्यूम है और इधर टॉप 10 जो ट्रेडिंग वॉल्यूम वाली एक्सचेंजेस हैं वो एक साइड पे हैं, बाइनेंस अकेला अपने धुन में चल रहा है। अगरचे इसके ऑनर को अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारी इसके बारे में फाइन निकली कि भाई बाइनेंस तो अब बंद होने लगा है, लेकिन भाई बाइनेंस बंद नहीं हुआ, उसके बाद तेजी से ग्रो किया है। बाइनेंस पे आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं जिससे आप बुल रन के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको उनकी अपडेट मिलती जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी प्रेस किया हो, ताकि जो भी मैं अपडेट लेकर आऊँ उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलता रहे। छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं यहाँ पे दूंगा, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मेरे नाम के फेक अकाउंट्स बना के लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं और उनसे पैसे बटोर रहे हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करता जाऊं, मैं किसी को भी पर्सनल मैसेज नहीं करता कि यार मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हारी ट्रेडिंग करवा के देता हूँ। बल्कि आप लोग तो बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर मैसेज करते हैं कि सर आपका कोई ग्रुप है जहां पर आप सिग्नल्स देते हैं। तो भाई मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, हालांकि मेरे लिए ग्रुप बनाना बहुत ईजी काम है, आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो, लेकिन मुझे अल्लाह से डर लगता है कि मेरी वजह से आपका कोई लॉस ना हो जाए। हाँ, जब मुझे लगेगा कि मैं इस काबिल हो गया हूँ, मेरे पास ये नॉलेज बहुत ज़बरदस्त आ गया कि मैं आप लोगों को महफूज तरीके से ट्रेडिंग करवा सकता हूँ, तो तब मैं अपना ग्रुप ज़रूर बनाऊंगा और फिर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊं कि भाई क्रिप्टो की दुनिया किस तरफ जा रही है और स्टॉक मार्केट किस तरफ जा रही है। स्टॉक मार्केट एक बिल्कुल समझ लें रिदम के साथ ऊपर जा रही है। लाइक अगर आप एक साल में उसके इंक्रीज देखें तो 10%, 12%। अगर आप क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पर तो हंड्रेड्स परसेंट से भी ज्यादा है, लाइक 300-300% ज्यादा भी। डिपेंड करता है कि आप किस कॉइन की बात कर रहे हैं। यस, यहाँ पर कुछ हलाल कॉइन्स भी आते हैं, कुछ हराम कॉइन्स भी आते हैं। अब आप कहेंगे कि यार हलाल हराम कॉइन्स क्या होते हैं? बेसिकली
ये कोई भी कॉइन हमने खाना तो नहीं होता, बेसिकली हमने ये देखना होता है इसकी यूटिलिटी क्या है, क्या इसकी यूटिलिटी किसी सूद एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है, किसी जुए के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर तो इसकी एप्लीकेशन इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टोकन है जिसकी एप्लीकेशन या यूटिलिटी ही किसी ऐसी गेम के अंदर है जहाँ पर सिर्फ गैम्बलिंग और जुआ खेला जाता है, तो मेरा ख्याल है कि वो एक टोकन अखलाकी तौर पे भी और शरई तौर पे भी मुनासिब नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इसमें तो फिर हम बहुत सारी कॉइन्स हम मिस कर देंगे। भाई जो हलाल कॉइन्स हैं उसकी लिस्ट ही इतनी लंबी है कि अगर आप सिर्फ उन्हीं के अंदर ट्रेड कर लो, अब आपके पास कोई मिलियन डॉलर तो है नहीं कि आप चाहते हो कि आपके पास 500 कॉइन्स का पोर्टफोलियो हो। थोड़े से स्टार्ट करना है, 5,000 10,000 रुपये से स्टार्ट करना है, एक्सपीरियंस करना है, मारें खानी है, फिर आप आगे बढ़ें। और वो दोस्त अब आप जो कि ऑलरेडी किसी ट्रेडिंग सिग्नल के ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्लाइंडली किसी सिग्नल को फॉलो ना किया करें। जो सिग्नल मिला अच्छी बात है, उस सिग्नल पे अपनी रिसर्च करें, अपने टेक्निकल एनालिसिस करें, देखें कैंडल्स का चार्ट इस टाइम किस तरफ जा रहा है, 4 आवर को देखें, 1 आवर को देखें, 1 डे को देखें, कंपैरिजन करें, देखें क्या ये सिग्नल वाकई इतना पोटेंशियल का है। अगर तो है तो आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल आप लोगों के ज़हन में आता है कि सर आप महीने में कितना कमा सकते हैं। भाई अगर आप 1000-2000 डॉलर लगा रहे हो ना, तो कम से कम आप 10 से 12% महीने का कमा सकते हो क्रिप्टो के अंदर, अगर आप वाइजली ट्रेड करते हो। हाँ, अगर आप ब्लाइंडली कर रहे हो तो फिर उसका कोई जुआ नहीं लगाना, ठीक है। हम सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग को रिकमेंड करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग को हम रिकमेंड नहीं करते। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर फायदा आपको ये होता है कि अगर आपने कोई टोकन बाय भी कर लिया, उसकी प्राइस नीचे भी जा रही है, कोई मसला नहीं है, कल को ऊपर जाएगी आप उसे बेच दीजिएगा। लेकिन किसी के पीछे लग के, किसी के कहने पे आपने वो टोकन बाय नहीं करना अनटिल एंड अनलेस आपको यकीन हो कि यस जो बताने वाला बंदा इसने रिसर्च की है और ये ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर काफ़ी देर से है। अब इसके अंदर भी 2-3 लोगों की कैटेगरी आ जाती है। वो लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं। जो इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं भाई हमने कॉइन बाय करना है और हम 6 महीने बाद या साल बाद देखेंगे। इनके लिए तो मेरी रिकमेंडेशन है टॉप 5 कॉइन्स को आप पकड़ लो, बीटीसी ले लो। खैर बीटीसी का तो अभी काफ़ी हद तक जूस निकल चुका है। इथेरियम के अंदर पोटेंशियल है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप इसके स्टैट्स वर्किंग करोगे तो आप खुद फैसला करोगे। सोलाना ले सकते हो, ये है वो एक्सआरपी ले सकते हो। इस तरह की जो कॉइन्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको लाजमी फ़ायदा देंगे। अब इसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आप एनालिसिस आप कैसे करोगे। आप ये देखोगे कि ये जो कॉइन है आज की जो इसकी प्राइस चल रही है और जो इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस रही है उसमें डिफरेंस कितना है। अगर मैं बीटीसी की बात करूं तो उसकी ऑल टाइम हाई जो 70s में थी, इस टाइम वो 99,400 पे वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हुआ है। तो अगर आप वो बाय करोगे तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा खातिर ख्वाह इस टाइम प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, अगर आप किसी ऐसे कॉइन में बाय करते हो जो कि लाइक फॉर एग्जांपल उसकी आज की वैल्यू 1.2 है जबकि ऑल टाइम हाई उसकी 5 रही हुई है, तो इसका मतलब है ये 1.2 कभी ना कभी अपने ऑल टाइम हाई को लाजमी दोबारा टच करेगा साल बाद, 6 महीने बाद या 1.5 साल बाद जब उसके नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। तो जो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो इस तरह से इन्वेस्ट करके सो सकते हैं। मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि यार अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती तो अपने पैसे को डॉलर्स के अंदर सेव करो, सेव करके किसी राइट कॉइन के अंदर लगा के सो जाओ। हर महीने थोड़ा थोड़ा ऐड करते जो बजाय इसके कि अगर आप अपने मुल्क की करेंसी में, फॉर एग्जांपल अगर आप बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, जहाँ से भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप उस करेंसी के अंदर अपने आप को सेव कर रहे हैं तो हो सकता है करेंसी डेप्रिशिएट हो, लेकिन क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बड़ी उम्मीद है आने वाले दौर के अंदर आपको बहुत फ़ायदा देगा। एक्चुअली मैं पहले क्रिप्टो में काम क्यों नहीं करता था, 2015-16 की बात है जब बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा कि भाई आप क्रिप्टो में काम करो, तो मैं उन्हें एक बात कहता होता था कि भाई मैं क्रिप्टो में काम तब करूँगा जब मैं अपने रोज़मर्रा की चीज़ें या रोज़मर्रा के एक्सपेंस हैं वो क्रिप्टो से कर सकता हूँ। अभी मैं दुबई में बैठा हूँ, यहाँ पे मैं होटल बुकिंग्स भी क्रिप्टो में कर रहा हूँ, तो मुझे गाड़ी बाय करनी है मैं क्रिप्टो में कर लेता हूँ, रियल एस्टेट बाय करनी है तो वो भी क्रिप्टो के अंदर हो जाती है। छोटी छोटी जगह पर यहाँ पर क्रिप्टो यूज़ हो रही है। क्रिप्टो का बैंक बना हुआ है बनियास के अंदर, जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला दौर क्रिप्टो का है। स्टॉक्स भी ओके हैं, इट डिपेंड्स आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। बहुत सारे स्टॉक वाले बंदे जो कि स्टॉक के अंदर काम कर रहे थे, क्योंकि एक्सपीरियंस वही होता है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो बेसिक्स तकरीबन सेम रहती हैं। वो लोग अब वहाँ से उठ के अपने आप को मूव कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। तो फैसला आपने करना है। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे से कोई रिकमेंडेशन चाहते हैं कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, तो भाई बाइनेंस पे आप खुल के काम करें। आज तक तो उस पर कोई मसला नहीं है। हाँ, कल का किसी को नहीं पता, लेकिन आज के दौर में अगर आपको मेरे से एक्सचेंज के बारे में पूछे तो बाइनेंस है। बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाओ वीडियो को देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और अपना बाइनेंस का अकाउंट बनाओ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।